चलिए देखा है त्रिकोणमिति में देखा जाए तो पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं? तो दिया गया यदि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज के यानी किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात हो जाएगा कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ से देखिए कर्ण बराबर बस निकालेंगे तो हो जाएगा कर्ण, यहाँ पर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या निकाला जाए लंब का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, या लंब बराबर रूट में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तीसरा देखा जाए आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो आधार बराबर हो जाएगा रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। देखिए बता जाए कि पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं? यदि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यानी यदि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या होता है? आधार का वर्ग। अर्थात यदि कर्ण बराबर निकाला जाए तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट में लंब का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा? आधार का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, बात किया जाए त्रिकोणमितीय अनुपात का, त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 प्रकार के होते हैं। देखिए बात किया जाए, पहला होता है साइन, दूसरा होता है कास, तीसरा होता है टैन, और चौथा होता है कोसेक, पांचवा होता है सेक, और छठवा होता है क्या चीज? कॉट। पहले देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कास, तीसरा होता है टैन, और 4 नंबर होता है कोसेक, 5 नंबर होता है सेक, और 6 नंबर क्या होता है? कॉट होता है। ठीक है, बात किया जाए देखिए साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है कि लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, काश थीटा वाला जो सूत्र होता है आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, टैन थीटा वाला सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है। काश टैन थीटा वाला कितना होता है? लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तीन तो इसका क्या होता है? विपरीत होता है। ठीक है जी, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा तो इसका भी विपरीत कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही कास का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टैन का उल्टा क्या है? टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा वाला सूत्र क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। बात किया जाए जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा क्या होता है? टैन होता है, 4 नंबर क्या होता है? कोसेक होता है, 5 नंबर सेक होता है, और 6 नंबर क्या होता है? कॉट होता है। देखिए साइन थीटा का जो सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण होता है। कास थीटा वाला सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। टैन थीटा वाला सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। ठीक उसी पर देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। कोसेक साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा सूत्र क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा वाला क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा, और कॉट थीटा वाला क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है,
देखिए एक तो होता है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का का मतलब क्या होता है? एल का मतलब क्या होता है? लंब। यल का मतलब क्या होता है? लंब होता है। ए का मतलब क्या होता है? आधार होता है। और के का मतलब क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर निकालते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। साइन पहला जो होता है यल बटा के, ये साइन का मान होता है। यल बटा जो के होता है साइन का मान होता है। ए बटा जो के होता है वो होता है कॉस का। और यल बटा जो ए वो होता है टेन का मान। ठीक है, ये तीन तो हम जब निकालेंगे तो तीन तो इसका क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो तीन तो ऐसे ही ज्ञात हो जाएगा। तीन तीन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखिए पहला जो होता है साइन का मान, यानी साइन थीटा बराबर यल है। यल का मतलब क्या हो जाएगा? यल बटा ए। तो यल का मतलब क्या हो जाएगा? लंब। और ए का मतलब क्या हो जाएगा? सॉरी, एल बटा का के है तो के का मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा जो है कॉस, कॉस थीटा हो जाएगा ए बटा के। ए का मतलब क्या होता है? आधार। ए का मतलब क्या होता है? आधार। और के का मतलब क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक, उसी प्रकार जो तीसरा दिया है tan थीटा, tan थीटा भाई यल बटा कितना दिया? ए दिया। ठीक, ए का मतलब, यल का मतलब क्या होता है? लंब। और ए का मतलब क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, तीन तो दिया था कि लाल बटा कक्का से तीन तो हमने याद कर लिया। तीन तो इसका क्या करेंगे? विपरीत, यानी उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा जब किया जाएगा तो देखिए क्या आ जाएगा, कक्का बटा कितना हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो पहला होगा वो कोसेक थीटा का, के बटा यल किसका? कोसेक थीटा का होगा। और दूसरा जो है के बटा ए वो हो जाएगा सेक थीटा का। और तीसरा जो ए बटा यल है वो हो जाएगा टैन थीटा का। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो कोसेक थीटा बराबर के बटे एल। के का मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। के का मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण। एल का मतलब क्या हो जाएगा? लंब। यानी कोसेक थीटा वाला सूत्र क्या बना? कर्ण बटा लंब बना। क्या बना? कर्ण बटा लंब बना। और उसके बाद क्या है? सेक। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? के बटा ए हो जाएगा। के बटा क्या हो जाएगा? ए। तो के का मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण। ए का मतलब क्या हो जाएगा? आधार। और तीसरा जो है कॉट थीटा। कॉट थीटा ए बटे एल, मतलब ए का मतलब हो जाएगा आधार और यल का मतलब क्या हो जाएगा? लंब। देखिए 6 सूत्र बना। देखिए कैसे लंब, देखिए साइन थीटा क्या होता है? एल बटा के। एल का मतलब होता है लंब। के का मतलब क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, कॉस थीटा क्या हुआ? ए बटा के। ए का मतलब होता है आधार। के का मतलब क्या होता है? कर्ण होता है। टैन थीटा क्या होता है? एल बटा ए। एल का मतलब होता है लंब और ए का मतलब क्या होता है? आधार होता है। ठीक, वैसे ही तीन तो इसका विपरीत करेंगे, यानी उल्टा करेंगे। कक्का बटा क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं पहला जो होता है कोसेक थीटा का मान होता है। पहला किसका मान होता है? कोसेक थीटा का मान होता है। दूसरा किसका मान होता है? सेक थीटा। और तीसरा किसका होता है? कॉट थीटा का मान होता है। तो कोसेक थीटा और कितना दिया है? के बटा एल दिया है। के बटा एल, के का मतलब होगा कर्ण, यल का मतलब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, तो कोसेक थीटा क्या सूत्र बना? कर्ण बटा लंब। और अगला दिया है सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब के बटा ए हो जाएगा। के का मतलब कर्ण, ए का मतलब क्या हो जाएगा? आधार। कॉट थीटा बराबर क्या होगा? ए बटा एल। ए का मतलब आधार, यल का मतलब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखा जाए। देखिए साइन थीटा का जो उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है 1 बटे कोसेक थीटा। ठीक, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा सेक थीटा होता है। टैन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? 1 बटा कॉट थीटा होता है। ठीक इसी प्रकार क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा कास थीटा हो जाएगा। उसके बाद कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा टैन थीटा हो जाएगा। ठीक, देखिए इसी प्रकार क्या होता है? टैन थीटा बराबर जो साइन और कास के पद में जो सूत्र होता है, साइन थीटा बटा क्या होता है? कास थीटा होता है। ठीक, उसी प्रकार कॉट थीटा का बात करें तो कॉट थीटा का साइन और कास के पद में सूत्र क्या होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पर एक और सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से यदि ज्ञात किया जाए साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि कास स्क्वायर थीटा बराबर ज्ञात किया जाए तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, मान लीजिए यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो
काश थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर 4/5 है तो काश थीटा और टैन थीटा का कीजिए मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दिया हम लोग का साइन थीटा बराबर, देखिए दिया क्या साइन थीटा बराबर 4/5। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा बराबर 4/5। अभी हमने सूत्र बताया था कि साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या बताया था, कर्ण बताया था। ठीक है, तो एक तो त्रिभुज बनाएंगे ए बी और ये हो गया सी, ये जो है 90 डिग्री का होगा, ये होता है कर्ण, ये होता है आधार और ये क्या होता है लंब। देखिए यहाँ से लंब का मान कितना दिया है 4 दिया है। ठीक है, कर्ण का मान कितना दिया है तो 5 दिया है। क्या ज्ञात करना है आधार, आधार बराबर सूत्र क्या होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। देखिए कर्ण कितना दिया 5 दिया है, 5 का वर्ग माइनस लंब कितना है 4, 4 का वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग मतलब 5 इंटू कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे 4 इंटू 4, तो 5 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25, और 4 में 4 करेंगे कितना हो जाएगा 16। अब इसको 25 में 16 घटे कितना बचेगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, यानी आधार बराबर कितना आ गया हम लोग का 3 आ गया। मान लीजिए कि आधार 3 आ गया। ठीक, देखिए आधार 3 आ गया। ठीक ना, अब का ज्ञात करना तो हम लोग काश थीटा, का ज्ञात करना काश थीटा। काश थीटा का सूत्र क्या होता है आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है, काश थीटा आधार बटा कर्ण। काश थीटा बराबर आधार, आधार का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना है 5, ये काश थीटा का मान कितना है 3/5 आ गया। ठीक, उसके बाद क्या करना था तो टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, तो टैन थीटा लंब का मान कितना दिया है 4 और आधार कितना दिया है 3, ये आपका हो गया आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, यदि काश थीटा बराबर 3/4 दिया, कितना दिया, यदि काश थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा और टैन थीटा का कीजिए मान ज्ञात करें। ठीक है, और कॉट थीटा भी दिया। ठीक है, चलिए देखिए कॉस थीटा बराबर कितना दिया 3/4 दिया। ठीक है, एक तो क्या करते हैं त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, त्रिभुज बनाएंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये और सी, ये 90 डिग्री का, ये होता है कर्ण, ये क्या होता है आधार और ये क्या होता है लंब। ठीक, देखिए कास थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से हम देख कर रहे हैं कि आधार, आधार का मान कितना दिया 3 दिया है। ठीक है, आधार कितना दिया 3 दिया है और कर्ण कितना दिया 4 दिया है। ठीक है, क्या ज्ञात करना हमको लंब। देखिए लंब बराबर जो सूत्र होता है रूट में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो लंब बराबर कर्ण कितना दिया 4, 4 का वर्ग और उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस आधार का वर्ग 3 का वर्ग हो जाएगा। तो लंब बराबर 16 माइनस ये हो जाएगा 9, तो लंब बराबर कितना लेगा कर्ण में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए देखा जाए आधार कितना आता है कर्ण में 7 आता है। ठीक है, कहा ज्ञात करना तुम लोग को साइन थीटा का मान, साइन थीटा पर जो सूत्र होता है लंब बटे आधार होता है, सॉरी लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। ठीक, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए त्रिभुज में चलते लंब, लंब का मान कितना दिया कर्ण में 7 दिया। ठीक है, और उसके बाद कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया है 4 दिया है। ठीक, वैसे ही टैन थीटा क्या, टैन थीटा वाला सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है। ठीक, टैन थीटा और लंब, लंब का मान कितना दिया कर्ण में 7, आधार का मान कितना दिया 3, उसके बाद क्या है कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटा
लंब। कॉट थीटा पर आधार कितना है 3 और लंब कितना है कर्ण में 7। चलिए देखा जाए अगला सवाल क्या दिया हम लोग को कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 दिया, क्या दिया tan थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा और काश थीटा और क्या दिया कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा कॉस थीटा और कोसेक थीटा का करना मान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए इसको हल करते हैं, हो जाएगा tan थीटा बराबर दिया है 3/4। देखिए tan थीटा जो सूत्र होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार होता है, ठीक। ठीक उसी प्रकार एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, ठीक है। ये हो गया ए बी और ये क्या हो गया सी, ये होता है कर्ण, ये क्या होता है लंब और ये क्या होता है आधार। तो देखिए लंब का मान कितना दिया 3 दिया है, आधार कितना दिया 4 दिया। क्या ज्ञात करना है कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर जो सूत्र होता है रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का क्या होता है वर्ग होता है। कर्ण बराबर लंब कितना दिया है 3 का वर्ग, आधार 4 का वर्ग हो जाएगा। तो कर्ण बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग कितना 16। 16 9 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, कितना होगा 25। अब 25 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5। तो कर्ण बराबर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। क्या ज्ञात करना था हम लोग साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर त्रिभुज में चलते हैं लंब, लंब का मान कितना दिया 3, कर्ण कितना दिया 5, ठीक है। उसके बाद क्या कर ज्ञात करना था तो कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। यहाँ देखते हैं कि आधार, आधार का मान कितना दिया 4, कर्ण कितना दिया 5। चलिए तीसरा का क्या करना है कोसेक थीटा का मान। तो देखते हैं कोसेक थीटा और क्या सूत्र होता है तो कर्ण बटा लंब होता है। तो त्रिभुज में चलते हैं कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया 5, लंब कितना दिया हम लोग को 3। ये आपका हो गया आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन का दिया हम लोग को, यदि tan थीटा बराबर कड़ी में 3 दिया है तो साइन थीटा और काश थीटा का करना है मान ज्ञात करना, ठीक है। चलिए tan थीटा वाला दिया है कड़ी में 3, ठीक। अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, क्योंकि देखिए tan थीटा वाला सूत्र क्या होता है हम लोग का लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। एक तो फिर त्रिभुज बनाते हैं ए बी, ये क्या हो गया सी, ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसे कहते हैं कर्ण, ये क्या होता है आधार और ये क्या होता है लंब। देखिए लंब, लंब का मान कितना दिया कड़ी में 3 दिया है, आधार कितना दिया 1, का ज्ञात करना है कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। कर्ण बराबर लंब, लंब का मान कितना दिया कड़ी में 3 दिया है, कड़ी में 3 का वर्ग प्लस आधार कितना दिया 1, 1 का वर्ग दिया। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण में जब 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होगा। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 3 1 कितना हो जाएगा 4, कर्ण बराबर कितना निकलेगा 2, कितना होगा 2, ठीक। क्या ज्ञात करना था हम लोग को साइन थीटा, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा त्रिभुज में चलते हैं लंब, लंब का मान कितना दिया कड़ी में 3 दिया है और का कर्ण, कर्ण कितना दिया 2 दिया है, ठीक। उसके बाद क्या ज्ञात करना था कॉस थीटा, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार, आधार देखते हैं त्रिभुज में कितना दिया 1 और कर्ण कितना दिया है हम लोग को 2।